हरे कृष्णा, जय शिला प्रभुपाद, जगन्नाथ रथ यात्रा की जय। आज आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथ रथ यात्रा को मंजूरी दे दी है और अब जगन्नाथ आप लाइव भी देख रहे होंगे कि जगन्नाथ रथ यात्रा पूरे पुरी में जगन्नाथ भगवान को यात्रा निकाली जा रही है। तो आइए उनके बारे में जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो अब हम आपको वो बताते हैं फैक्ट नंबर 1। सबसे पहला फैक्ट है, जगन्नाथ जी का जो रथ होता है, जो बलराम जी का जो रथ होता है, जो सुभद्रा जी का जो रथ होता है, जो 3 रथ होते हैं, वो तीनों रथ हर साल एकदम फ्रेश नए नीम के पेड़ से बनाए जाते हैं। सोचो आप, हर साल 3 रथ बड़े बड़े नीम के पेड़ से बनाए जा रहे हैं। फैक्ट नंबर 1। अब आते हैं फैक्ट नंबर 2 पर, और उसमें फैक्ट नंबर 2 है कि जो वो रथ यात्रा होती है उसका जिक्र, उसका मेंशन ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण और पद्म पुराण तीनों में दिया गया है। अब आते हैं फैक्ट नंबर 3। फैक्ट नंबर 3 है, जगन्नाथ भगवान पूरी दुनिया को दर्शन देने के लिए एक दिन सड़क में आते हैं। अपना मंदिर छोड़ के, अपना घर छोड़ के सड़क में आते हैं पूरी दुनिया को दर्शन देने के लिए, पूरी दुनिया को बताने के लिए कि देखो मैं हूँ भगवान, मुझे देखो। ऐसा कौन सा भगवान है जो बाहर मंदिर के बाहर आते हैं, लोगों को दर्शन देते हैं। लोगों के पास टाइम नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता, पर जगन्नाथ जी खुद मंदिर के बाहर सड़क में आके लोगों को दर्शन देते हैं। नंबर 4, जगत के नाथ जगन्नाथ बाहें फैला के, आप उनकी मूर्ति देखोगे, बाहें फैला के आपका स्वागत करते हैं। कम हग मी, ऐसे कौन से भगवान हैं जो बाहें फैला के भक्तों का स्वागत करते हैं। हर भगवान आपको अभय मुद्रा में मिलेगा, आशीर्वाद देते हुए। सिर्फ एक जगन्नाथ ही है जो आपको बाहें फैला के कम प्लीज स्वीट, कम हग मी, वो आपको हमेशा हक करने के लिए आतुर रहते हैं और हमेशा आपको बाहें फैला के आपका स्वागत करते हैं। जय जगन्नाथ। तो अब हम आते हैं फैक्ट नंबर 5 पे, 5वां फैक्ट। तो 5वां फैक्ट क्या है? 5वां फैक्ट है, भगवान जगन्नाथ को कहते हैं लॉर्ड ऑफ ईटिंग, लॉर्ड ऑफ प्रसाद। भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है पुरी में, उनकी किचन पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी किचन है, सबसे बड़ी किचन है जगन्नाथ पुरी भगवान की। उनको कहते हैं खाने का भगवान। उनको पता है कि लोगों के पास, भक्तों के पास टाइम तो होता नहीं माला करने का, पूजा करने का, तो फिर मैं क्या करूं, मैं उनको कैसे अपना वो भक्त बनाऊं। वो बनाते हैं खाने से, वो खाने में आ जाते हैं। इसलिए जो प्रसाद खाता है भगवान का, वो ऑटोमेटिकली भक्त बन जाता है, क्योंकि उसमें जगन्नाथ भगवान होते हैं। लॉर्ड ऑफ ईटिंग, जगन्नाथ भगवान। जय जगन्नाथ। पहले आप सब नीचे कमेंट करिए जय जगन्नाथ धाम की जय। अब आते हैं हम फैक्ट नंबर 6 पर। तो फैक्ट नंबर 6 है कि हमारे प्रिय जगन्नाथ जी की पलकें नहीं होती। क्यों पलकें नहीं होती? क्यों? क्योंकि वो पूरे अपने भक्तों को हमेशा आंखें खोले ही देखते हैं। वो रात के 1 बजे, अगर आप जगन्नाथपुरी जाओ, रात के 1 बजे तक जगन्नाथ जी के दर्शन आप कर सकते हैं। आप जगन्नाथ जी के दर्शन रात के 1 बजे भी करते हैं। जगन्नाथ जी बेचारे सिर्फ 2-3 घंटा सोते हैं और फिर अपने भक्तों को पूरी उससे श्रद्धा से देखते हैं, पूरा उन पे अपनी पूरी आंखें गड़ाए देखते हैं, उनके सारे गुणों को और सबको। तो ये है हमारा फैक्ट नंबर 6। अब आते हैं हम फैक्ट नंबर 7। तो फैक्ट नंबर 7 ये है कि अगर आप जगन्नाथपुरी में सिर्फ चलते हैं, सिर्फ आप वहाँ पे जाते हैं, तो आपको पूरी दुनिया के, पूरी पृथ्वी के 3 चक्कर के मुताबिक का फल मिल जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्वयं लक्ष्मी देवी ने यमराज से बोला था, ये मैंने नहीं बोला, ये सिर्फ लक्ष्मी देवी के मुंह से निकले हुए वर्ड्स हैं। इसलिए जगन्नाथपुरी इतना पवित्र है, इतना शुभ है कि वहाँ पे सिर्फ एक बार चलने से पूरी दुनिया के 3 चक्कर के मुताबिक का परिणाम आपको मिल जाता है। वहाँ एक बार जगन्नाथपुरी में एक बार सिर्फ अगर आप जाके वहाँ पे सो जाओ, तो वहाँ पे सोने का भी इतना ज़्यादा आपको फल मिलता है कि आप सोच नहीं सकते। वहाँ जाके आप एक बारी बैठ जाओ, कुछ भी करो, इतना वहाँ पे आपको जाके फल मिलता है। इसलिए जगन्नाथपुरी इतना पवित्र स्थान है। फैक्ट नंबर 8।
सबसे पहले, लेकिन उससे पहले, फैक्ट नंबर 8 से पहले आप नीचे कमेंट करिए जय जगन्नाथ, जगन्नाथपुरी धाम की जय। तो फैक्ट नंबर 8 ये है कि जगन्नाथपुरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो लोग जगन्नाथपुरी धाम नहीं जा सकते, जैसे फॉरेनर्स हो गए, अंदर मंदिर में नहीं जा सकते, मुस्लिम्स हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, तो उन लोगों के लिए है कि जो मंदिर के ऊपर का चक्र जो होता है, जो शंकर भगवान के मंदिर के ऊपर आपने देखा होगा सिंबल है एक त्रिशूल, और ऐसे ही जगन्नाथपुरी धाम के ऊपर जो मंदिर है उसके ऊपर है एक नील चक्र कहा जाता है। तो वो नील चक्र के दर्शन भी इक्विवेलेंट होते हैं लॉर्ड जगन्नाथ के दर्शन से। जो चैतन्य महाप्रभु थे, जो एक राधा और कृष्ण उनका जो स्वरूप थे, वो थे चैतन्य महाप्रभु। वो भी 5 किलोमीटर की दूरी से भी जब वो चक्र को देखते थे, जो नील चक्र है उसको देखते थे, तो वो वहीं पर ही सीधा नीचे गिर जाते थे। वो कहते थे कितने महान है मेरे लॉर्ड जगन्नाथ। तो ऐसे ही आप भी उस नील चक्र को देख सकते हैं, वो भी सेम एज इक्विवेलेंट है भगवान के दर्शन करने को। तो बोलिए जय जगन्नाथ भगवान की जय, रथ यात्रा की जय। अब आप सबको ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देख के लग रहा होगा कि आप एक बारी जगन्नाथपुरी धाम जाएं। तो आप आज ही भगवान से प्रे करिए कि हम जल्द ही हमें भगवान अपने दर्शन दे और हम भी जगन्नाथपुरी धाम जा सके। तो आइए हम सब करते हैं मिलकर जगन्नाथपुरी धाम की जय, जगन्नाथ भगवान की जय। और प्लीज नीचे कमेंट करिए, क्योंकि फैक्ट जानने में हमें बहुत रिसर्च करनी पड़ती है भाई, तो इसीलिए आप प्लीज नीचे कमेंट करिए जय जगन्नाथ ना। मुझे ये आशा है कि आपने ये सारा प्रोग्राम देखकर बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत एंजॉय किया होगा। तो इफ यू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो फॉर मोर अपडेट्स। हरे कृष्णा।